हेलो। चलिए, तो हम सब ने आज जो भी टॉपिक था उसके बारे में सीखे हैं। कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि यूक्लिड विभाजन से मौसा निकालना, चाहे भाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालना, चाहे बहुत सारे टॉपिक है, उसको हम सब जानते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो फिर आगे बतलाएंगे। चलिए, पहले हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम जो भी पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, लेते हैं कि बना या नहीं बना, बनेगा या नहीं बनेगा, और कितना सिंबल में भी बना सकते हैं वो भी चेक करते हैं हम सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं 36 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ को हिंदी में हम सब मौसा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में फुल फॉर्म हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम सब मौसा कैसे निकालते हैं, जैसे कि 36 है और 60 है, तो 2 अंक वाला है तो हम सब बच्चा की तरफ भी निकाल सकते हैं। जैसे बच्चा में सीखे थे हम सब कि 36 का पहाड़ा उतना बार पढ़ना है जो कि 60 आना चाहिए, नहीं तो उससे थोड़ा कम आना चाहिए। एक बार में लगाएंगे तो कितना होगा 36, इसको घटाइए तो कितना आएगा 24 आएगा। यहाँ से ये वाला 36 यहाँ पे आ जाता है, फिर कितना बार में, एक बार में। 2 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो कितना बार में लगेगा 2 बार में। 2 बार में कितना आ गया 24 आ गया। तो हमारा क्या होता है, ये वाला इधर वाला क्या होता है मौसा होता है। तो मौसा कितना आ गया हमारा 12 आ गया है। इसी को हम सब इंग्लिश में क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझे बात को। लेकिन हम क्या बतलाए थे कि इतना तो करेंगे नहीं ना, 12 मान लिए कि ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमको जल्दी से जल्दी बनाना है, वहां पे समय को बचाना है। तो हम क्या बोले थे कि 2 संख्या दिया हुआ रहे, उसमें से किसी एक छोटी संख्या को हम सब क्या करेंगे, चूज करेंगे। इसको बिकारे मिटा दिए। फिर से लिख देते हैं, 1 मिनट वेट करिए। 60 है, यहाँ पे 36 है। आप सब का है कि अब तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आप सब नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में हट जाएंगे तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले इसको हम सब देखते हैं कि छोटा में कैसे बनाएं। जैसे कि 36 है और 60 है, तो इसमें से छोटी संख्या क्या है, एक 36 है और दूसरा क्या है 60 है। तो छोटा क्या है 36 है। 36 के पहाड़ा में 60 आएगा, नहीं आएगा। तो इसको हम सब 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। अब देखिए 18 के पहाड़ा में 60 आएगा, नहीं आएगा। 18 के पहाड़ा में 36 तो आएगा ही, क्या है कि इसी का है फैक्टराइज। अब 36 में हम सब क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। किससे, 3 से भाग देंगे तो क्या क्या आएगा 12 आएगा। अब 12 देखिए 36 से भी कट जाएगा, इसको हम से मिटा देते हैं, ठीक है। क्या 2 से भाग दिए थे नहीं लगा, 3 से भाग दिए थे, 3 से भाग दिए थे कितना आया 12 आया। तो 12 से देखिए 36 भी कट रहा है और 12 से 60 भी कट रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 12 हो गया। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 2 संख्याएं परस्पर अभाज्य हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा। अभाज्य क्या बोले थे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसर कोई से नहीं कटे। तो कोई भी संख्या 2 मान लीजिए, 2 अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य है ना, 2 और 3। दूसरा भी हम एग्जांपल बतलाएंगे, लेकिन देखिए किस किस से कटेगा, 1 और 2 से कटेगा, 3 किससे कटेगा 1 और 3 से कटेगा। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन को ही हम सब क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो सके, यानी दोनों में समानता हो, उसी को हम सब क्या कहेंगे एचसीएफ कहेंगे। दोनों में क्या कॉमन है 1, ठीक है। कितना होता है 1 होता है। दूसरा एग्जांपल इसका ले लीजिए, जैसे कि 7 ले लीजिए और दूसरा अभाज्य संख्या क्या होगा 11 ले लीजिए। 7 किससे कटेगा 1 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा। 11 किससे कटेगा 1 से, नहीं तो 11 से। हम परिभाषा इसका दूसरा भी बतलाए थे कि जो किसी के पहाड़ा में नहीं आए, जो किसी के पहाड़ा में नहीं आए उसको हम सब क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कितना है 1 है। समझे। आपका आंसर है, देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। चलिए हम सब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम सब बतलाए थे कि परमेय अपरमेय जब पढ़ रहे थे तो उसमें बतलाए थे कि पाई अपवाद में आता है, अपरमेय संख्या में आता है। पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो हमारा परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पाई को हम सब क्या करते हैं परमेय
P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा क्या होगा अपरमेय संख्या। इसको याद कर लीजिएगा, याद करने वाला चीज है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम सब ये कहाँ पढ़े हैं, पॉइंट वाला शांत अशांत में दशमलव में पढ़े हैं। क्या है, दशमलव दिया हुआ है। दशमलव बतलाए थे 2 प्रकार के होते हैं। दूसरे इसको पढ़ते हैं अच्छा से। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत होता है और दूसरा क्या होता है, अशांत। शांत किसको कहेंगे, जो पूरा पूरा कट जाए। अशांत किसको कहेंगे, जो पूरा पूरा कटे भी नहीं, डॉट डॉट रह ही जाए, उसको अशांत कहेंगे। अशांत 2 प्रकार के होता है। एक होता है परिमेय बोलते हैं आवृत्ति, और दूसरा होता है अनावृत्ति। आवर्ती संख्या क्या होता है कि पॉइंट में कटे भी नहीं और बार बार क्या हो, वही संख्या रिपीट हो, यानी 6969 पॉइंट के बाद वाली संख्या। अनावृत्ति क्या होता है कि पॉइंट के बाद कटे भी नहीं और क्या हो, बार बार रिपीट भी नहीं हो, 68 64, यानी देखिए यहाँ 69 था, 68 हो गया, 64 हो गया, ठीक है। ये हमारा संख्या क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय। यहां से लेकर के जितना भी संख्या है ऐसे करके ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारा परिमेय संख्या कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखिए आप यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिपीट है, रिपीट है ना, लेकिन इसको क्या बोला है, सरल रूप में लिखने के लिए। किस रूप में लिखा जा सकता है, यानी सिंपल फॉर्म में, P बटा Q के रूप में बोला लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, सीखते हैं इसके बारे में। जैसे 0.33 लिखा हुआ है, तो जब बार बार रिपीट हो ना, तो इसको हम क्या बतलाए थे कि ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्या रिपीट हो उसी के ऊपर रेकरिंग डालना है, यानी हिंदी में इसको हम बार कहते हैं। अब देखिए इसको सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए पॉइंट से पहले यदि 0 हो तब, ये तब का बात बतला रहे हैं। पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या हो तो उसके लिए अलग तरीका से बतलाएंगे। जो संख्या है उसको लिखिए, कितने के ऊपर रेकरिंग है, 1 के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 9 डाल दीजिए। जितने के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 9 डालना है, ठीक है। अब देखिए 3 से 9 काटिए, दोनों एक ही टेबल से कटना चाहिए। कितना, 1/3। देखिए तो ऑप्शन में कोई मिल रहा है आपको, जी बिल्कुल मिल रहा है। कितना है, 1/3 है। समझ रहे बातों को। अब इसी चीज को देखिए, इसी चीज को हम सब दूसरे और क्वेश्चन जो होगा उसको हम बतलाते हैं। जैसे कि क्या रहे, 0.24 रहे, सिर्फ 4 के ऊपर रेकरिंग रहे। किसके ऊपर, 4 के ऊपर। यानी कहने का मतलब कि क्या संख्या रहा होगा, 0.244444, यानी रिपीट खाली 4 हो रहा होगा। समझ रहे हैं। तो 2 को उसी प्रकार छोड़ दिए और 4 रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 4 के ऊपर रेकरिंग डाले। अब इसको कैसे करेंगे, तो जो संख्या लिखा हुआ है, जो संख्या लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। 24 था, 24 को लिख दिए। ध्यान से देखिएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, घटा लिए सर। अब क्या करना है, जितने के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 डालना है, बतलाए थे ना वहां पे। तो एक ही के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 डालें। जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ पॉइंट से पहले का बात हो रहा है सर, यहाँ पे देखिएगा। पॉइंट से पहले कितना है, एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है, एक के ऊपर नहीं है, तो जितने के ऊपर रहेगा उतना 9 और जितने के ऊपर नहीं रहेगा उतना 0, ठीक है। अब 24 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 22/90। इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से 45 बार में, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला टाइप, एक टाइप हुआ था, ठीक है, इसको पहला मानते हैं। ये क्या हो गया, दूसरा। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या होगा, ऐसे ही 3 अंक वाला भी रहेगा तो इसी प्रकार बनेगा, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि पॉइंट से पहले अगर लगा दिया जाए 1.2, ये कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए जो लिखा हुआ है उसको पूरा लिखिए, 12। किसके ऊपर नहीं है, तो 1 के ऊपर नहीं है, तो 1 को घटा दीजिए। कितने के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 के ऊपर है, तो 1 9 लिख दीजिए। इसको हम देखिए, पहले इसको हम अलग बतलाते हैं 2 टाइप से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.2 रेकरिंग। अगर ये समझ में नहीं आए इसलिए ये बतला रहे हैं। पहले जितने भी 2 टाइप पढ़े हैं उसी पर ये है। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.2 के ऊपर रेकरिंग। 1 है तो 1 तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन 0.2 इसको परिमेय संख्या है लेकिन सरल रूप में नहीं ना, इसको सरल रूप में बनाना है। तो क्या बतलाए थे, जो संख्या रहेगा उसको इसी लिखना है, बटा में जैगो के ऊपर रेकरिंग रहेगा तो 9 लगा देना है। अब इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, 9 बार में प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 11/9। कितना हो गया, 11/9। लेकिन इसमें ज्यादा प्रोसेस करना पड़ा, ये डायरेक्ट बनेगा। देखिए
हम क्या बतलाए हैं कि जो संख्या लिखल है पॉइंट से पहले अगर जीरो न है तब का बात बतला रहे हैं। पूरा लिखेंगे, जितने के ऊपर रेकरिंग है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, जितने के ऊपर रेकरिंग है उतना 9। अब देखिए इसमें क्या किए थे कि जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं उतना जीरो डाले थे, लेकिन ये कब, जब पॉइंट से पहले दिया हुआ रहे तब, पॉइंट से बाद का नहीं। पॉइंट के बाद अगर कोई भी संख्या है, एक और रहे चाहे दो, उसका जीरो नहीं रखाएगा नीचे में, सिर्फ घटेगा बस। तो 12 में से 1 गया था कितना, 11/9। देखिए दोनों मैच कर रहा है ना, यही था। चलिए हम सब आगे चलते हैं, समझ गए? देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आप सब क्या दिया हुआ, 7/13 कौन सी संख्या है? 7/13 कौन सी संख्या? पूर्णांक, अपरमेय, परमेय या स्वाभाविक? हम क्या बतलाए थे कि जो P/Q के रूप में हो उसको क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। एक बार में आंसर खत्म। क्यों? अपरमेय भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह रूट से बाहर है। जिसको P/Q के रूप में लिख सके उसको हम सब क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। बोला है एक सम और विषम संख्या का योग क्या होगा? क्या बोला है? एक सम संख्या, तो कोई भी सम संख्या 2, कोई भी विषम संख्या का योग कितना होगा? 3। हमेशा क्या होगा? विषम होगा। कोई भी सम संख्या मान लीजिए ना, कोई भी विषम संख्या मान लीजिए, क्या होगा? हमेशा विषम ही आएगा, आएगा ना। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बहुत है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दो अभाज्य संख्या, इसमें से पहचानना है कि कौन दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में नहीं आए, या फिर क्या बतलाए थे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो। देखिए था 3, 4 तो भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या यही है, 4 ही है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 ही है। बी में देखिए 5 और 10, 10 तो आता है किसी न किसी के पहाड़ा में। इसमें देखिए 6, 8 ही तो दोनों भाज्य ही संख्या है। इसमें एक भाज्य है दूसरा अभाज्य है, इसमें भी एक भाज्य था दूसरा अभाज्य था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी दोनों का दोनों अभाज्य है, किसी के पहाड़ा में आता ही नहीं है। चलिए 4/5 का दशमलव रूप बोला है लिखने के लिए, तो भाग आप सब जानते हैं। क्या जानते हैं सर? भाग 5 से 4 में भाग देना है। अगर नहीं लगेगा तो क्या डालेंगे? 0 पॉइंट, एक 0 यहाँ पे बैठाएंगे, कितना? 40 आ गया, 0.8। ठीक है, देख लीजिए एक बार जल्दी जल्दी। इसमें कुछ बतलाने वाला नहीं था, बस याद करना है। देखिए समझिए। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि 2.56 एक कौन सी संख्या है? पहला नंबर बात कि 5, 6 है, यानी इसके बाद पॉइंट पॉइंट नहीं दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या कि 2.56 है, ये नहीं दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ रहता तो सोचते कि क्या संख्या है ये संख्या, और सिर्फ दिया हुआ है 2.56। ये दोनों में क्या समानता है कि दोनों के दोनों परमेय संख्या है। क्या है कि यदि अगर रिपीट भी होगा तो यही 5, 6 रिपीट हो रहा होगा। यहाँ पे अगर ये डॉट डॉट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा कट गया, यानी ये शांत संख्या है और ये क्या है? अशांत है। अशांत में क्या है? अशांत आवर्ती है। क्या है कि 5, 6 यानी डॉट डॉट है, यानी बार बार यही रिपीट हुआ होगा। अगर यहाँ पे दूसरा संख्या आता 5, 6 के अलावा 5, 9 रहता तो यह क्या बन जाता? अनावर्ती। अनावर्ती संख्या कौन होता है? अपरमेय संख्या होता है। आई बात समझ में? चलिए, तो इसलिए यह पूरा पूरा कट गया है, तो यह तो शांत है, लेकिन यहाँ शांत वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या है? परमेय होगा। शांत संख्या क्या होती है? परमेय। परमेय अपरमेय में पूछा है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, इसमें 0.125 दिया हुआ है। इसको हम सब कैसे करें? बोला है परमेय के रूप में व्यक्त करने के लिए। परमेय किस रूप में व्यक्त होता है? P/Q के रूप में। देखिए 0.125 ये दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, 0.125। अब हम सब बच्चा में सीखे हैं कि पॉइंट उड़ाने के लिए ना सर बटा में 1 लिखा जाता है। पॉइंट का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद जितना संख्या रहेगा उतना 0 डालना है। गिनिए क्या? 1, 2, 3, तो 3 को 0 डालिए यहाँ पे। अब देखिए 25 से कट जाएगा, सीधा सीधा सिंपल में। अब तो उतना समझदार है। 25 बचे और फिर ये कितना बार है? 25 चौका 100, 5/40 फिर कटेगा। कितना बार में? 5/8 जब तक कटे तब तक काटना है। 1/8 ऑप्शन नंबर बी। समझे? चलिए एक बार देख लीजिए इसको भी। हो गया? चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें दिया गया है कि 2.333। थोड़ा देर पहले हम क्वेश्चन बतलाए इसी प्रकार से, हम जानते थे कि आगे आने वाली है, इसलिए पहले आपको डाउट क्लियर किए थे। क्या दिया हुआ है 2.333, यानी खाली 3 रिपीट हो रहा है, यानी 3 के ऊपर एक रिंग है। तो हम क्या बोले थे, जो भी संख्या रहे पूरा का पूरा लिखना है, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहे उसको घटाना है। पॉइंट से पहले रहे चाहे पॉइंट के बाद रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बटा में फर्क पड़ता है कि जिसके पॉइंट जितने पर रेकरिंग रहे उतना 9 लिखना है, और जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं रहे उतना 0 लिखना है। लेकिन कब, पॉइंट से पहले वाला पर। लेकिन पॉइंट से पहले तो यहाँ कुछ ये नहीं है, तो नहीं लिखेंगे सर। इसको कैसे बनाएंगे, 23 में से 2 गया था 21 बटा 9, ये कट जाएगा। 3 से कटेगा तो 7 बार में, तो 3 से 3 बार में 7 बटा 3। इसको दूसरा टाइप से भी बतलाए थे, वो भी सीख लेते हैं एक बार। क्या बतलाए थे कि जैसे 2.3 है, इसके ऊपर एक रिंग है, तो इसको आप सिंपल फॉर्म में बनाइए, 2 प्लस 0.3 के ऊपर एक रिंग। इसको कैसे बनाएंगे, 2 और प्लस, हम क्या बोले थे, जिसके ऊपर एक रिंग उसको लिखिए, चाहे जितना भी संख्या रहे सबको लिखिए। कितने के ऊपर एक रिंग है, 1 के ऊपर, तो इसको काट दीजिए, तो 2 प्लस क्या आ जाएगा 1 बटा 3। इसका भिन्न का जोड़ करिए, 3 दूना 6 1 7 बटा 3। जानते हैं ना शॉर्ट भिन्न का जोड़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना ऊपर वाला को जोड़िए, बटा में जो है उसको लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, √10 एक कौन सी संख्या है पूछा है। तो हम सर बतलाए थे कि यदि कोई भी संख्या रूट में दिया हुआ रहे तो पर में ही होगा, नहीं तो अपर में होगा। कब, जब रूट के अंदर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ हो तब। अगर माइनस लगा दिया जाए तो कौन संख्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। दुनिया का सारा संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या। किसको छोड़ करके, सिर्फ रूट के अंदर में जो माइनस लगल रहता है उसको। कहने का मतलब सिर्फ इसको छोड़ करके -10। अगर ये बाहर में लगल रहता तो नहीं, बाहर का बात नहीं हुआ, तब तो ये हमारा वास्तविक संख्या में आ गया। ये संख्या हमारा सिर्फ काल्पनिक संख्या हुआ। ठीक है, चलिए अब बोला है कि √10, बतलाइए तो 10 किसी का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकल सकता है, नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपर में संख्या। चेक करेंगे कैसे, तो जैसे 10 है तो हम बोले थे 10 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करिए, 2 से 5 5 से 1। कोई भी संख्या ऐसा है जो 2 गो है, नहीं ना है, वर्गमूल में 2 गो में से एगो निकलता है। जैसे 2 को 2 रहता है, दोनों 2 तो निकल जाता है यहाँ पे। जैसे कि 4, तो 4 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2, फिर क्या आएगा 2 एकम 2, 2 गो 2 है, 2 गो 2 में से एगो 2 बाहर निकल गया है, 2 का स्क्वायर है। ये हमारा परमेय संख्या है, लेकिन यह हमारा क्या है, ये 10 से रह गया, ये क्या हो गया अपर में। ये कहां से आया था, जैसे कि 2 गो 2 था, तो रूट में 2 गो 2 गो में से एगो बाहर आता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको भी। चलिए आगे चलते हैं। आप सबको पीछे बतलाए हैं HCF निकालने के लिए, लेकिन वो 2 गो वाला बतलाए थे, ये 3 गो वाला है। तो 3 गो वाला को हम सब कैसे बनाएंगे, एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो कि पहले हम बतला चुके हैं जब समझा रहे थे टाइप बाय टाइप तब। जैसे 10 है और क्या है 15 है और क्या है 20 है। ये देखिए 10 किस किस से कटेगा, पहले तो 2 से कटेगा, कितना बार में 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, 2 पंचे 10 एकम 10। ये किससे कटेगा, पहले 3 से, फिर किससे 5 से, फिर किससे 1 से। ये 20 किससे कटेगा, 2 से, तो 10 आएगा, फिर 2 से तो 5 आएगा, और फिर 5 से, फिर किससे 1 से। अब देखिए इसमें हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन हो सकता है, तो देखिएगा ना आप सर, तो तीनों में, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तीनों में 5 है। तो तीनों 5 को ऐसे करिए, फिर तीनों में 1 है तो तीनों को करिए, जो जो कॉमन आया उसको लिखिए। 5 आया, इसमें क्या आया 1 आया, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। यही आपका HCF हो गया। एक ट्रिक भी बतलाए थे सर। ट्रिक क्या बतलाए थे कि सबसे छोटी संख्या को इसमें से उठाना है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। 10 से सब, 10 के पहाड़ा में सब आता है, तीनों नहीं आएगा। 10 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 10 को 2 से पहले भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 2 और 5 में क्या, 10 को जब 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 5। तो बड़ी संख्या क्या है 5 ना है, तो पहले 5 से चेक करेंगे। 5 से 10 आ रहा है, कटेगा। 5 के पहाड़ा में 15 आता है, कटेगा। 5 के पहाड़ा में 20 आता है, कटेगा। आंसर हो गया आपका 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम है, तो एलसीएम भी उसी प्रकार, जैसे 4 है, 6 है और 8 है। इसका आप एलसीएम निकाल सकते थे, कैसे, तो देखिए
एलसीएम देखना है, दो दो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है। कै गो दो है, तो 2 गो दो है, तो 2 के पावर 2। ठीक है, अब देखिए 2 के अलावा क्या है, 3 है। 3 कै गो है, 1 गो है, तो सोचे 3 लिखेंगे। 5 कै गो है, इसमें भी 1 गो, इसमें भी 1 गो, इसमें भी 1 गो, तो कोई 1 गो लिख दिए। 1 को नहीं लिखा जाता इसमें। देखिए 2 दूना 4 गुना 3 गुना 5, 4 3 12, 12 पंचे 60। इस 60 जो आंसर आया ना सर, ये आपका एलसीएम है, तो इस 60 है ना, इस सबसे कटेगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक है, 10 से 6 बार में, 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में। अब कहिएगा कि इसका भी ऐसी ही ट्रिक बतला दीजिए, तो उसमें सबसे छोटा संख्या उठा देते हैं, इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या उठाएंगे, 20 को उठाएंगे। 10 के पहाड़ा में 20 चेक करेंगे यहां से, 20 के पहाड़ा में आता है। शॉर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको एलसीएम में जैसे सबसे छोटा संख्या यहां से उठा देते ना, उसी प्रकार यहां से उठाएंगे। 20 के पहाड़ा में सब आता है, सब के पहाड़ा में 20 आता है, नहीं ना आता है। जैसे 10 के पहाड़ा में 20 आ गया, लेकिन 15 के पहाड़ा में 20 आएगा, नहीं आएगा। तो 20 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 20 दूना 40। 10 के पहाड़ा में 40 आता है, लेकिन 15 के पहाड़ा में 40 आता है, नहीं आता है। तो 20 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे, 20 तिहाई 60, 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। समझ गए, समझे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब एलसीएम इसी प्रकार करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 8 है, पहले हम शॉर्ट तरीका में जानते हैं। सबसे बड़ा क्या है, 8 है। 4 के पहाड़ा में 8 आता है, 6 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, तो 8 का डबल करेंगे, कितना, 16। कितना करेंगे, 16। 4 के पहाड़ा में 16 आता है, लेकिन 6 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 8 3 कितना, 24। 4 के पहाड़ा में 24 आता है, 6 के पहाड़ा में भी 24 आता है, 8 के पहाड़ा में भी 24 आता है, इसलिए 24 आंसर हो गया सर। लेकिन कैसे कैसे हुआ, अगर डिटेल में जानिएगा तो देखिए, 4 किस किस से कटेगा, 2 से, 2 से, 1 से। 6 किस से, 2 गुना 3 गुना 1। 8 किस से, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ये समझ में आ रहा है ना, कहां से आ रहा है। जैसे कहने का मतलब ये 8 है, तो 8 कहां से आ रहा है, 2 से लगाए, ऐसे 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ठीक है, यहाँ 4 को लिख दिए हैं, 1 ही कम होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। यदि एचसीएफ निकालना रहता था, क्या होता है इसका आंसर, 2 होता। काहे कि देखिए इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है, इसमें 2 दोबारा नहीं है, 2 और 1 है, तो 2 एकम 2। लेकिन हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम देखेंगे 2 सबसे ज्यादा किसमें, इसमें है। क्या वो है, 3 होता है, 2 के पावर 3 गुना 3 किसमें ज्यादा है, 1 ही में है, 1 के गो है, तो 3। 2 का क्यूब कितना, 8। 2 को 3 बार गुना किए हैं, 2 दूना 4 दूना 8, और गुना में 3, 8 3 कितना, 24। मैच किया, देखिए। ठीक है, अब एक और चीज हम आपको बतला दें एक्स्ट्रा में। ठीक है, एक पॉइंट नोट करिएगा कि जैसे कि आपको दिया रहा है कि a बराबर दिया रहा है 2 के पावर 3 गुना 5 गुना 4 का 2 पावर 2। अब b बराबर दिया रहा है 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 4 दिया रहा है। ठीक है, अब पूछेगा इसका एचसीएफ भी बतलाइए, और दूसरा में पूछेगा इसका एलसीएम भी बतलाइए। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 2 बोला दोनों में है तो है, लेकिन कौन लेना है, जो छोटा हो। ये 3 है पावर में, क्या है, 2 है, तो 2 वाला लेंगे। अब 3 देखिए, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें है और इसमें भी है, तो दोनों में से छोटका कौन है, 1 के गो है, 4 वाला। इसमें 2 गो वाला है, तो वो नहीं लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 गुना में 4, 4 चौका 16। यही आपका आंसर हो गया। एलसीएम में क्या होगा कि सारा संख्या लेना है, दोनों में रहे चाहे नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो संख्या 2 बार होगा उसको 1 ही लेना है। और कौन संख्या लेंगे, बड़ा वाला को लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 दोनों में है, लेकिन बड़ा वाला क्या है, 3 है, तो 2 के पावर 3, और गुना में 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो लेंगे। 4 इसमें है, इसमें भी है, तो बड़ा वाला लेंगे, 4 का पावर 2। 5 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो वो भी लेंगे। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, गुना में 3, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुना में क्या है, 5। सबको गुना कर दीजिए। गुना कैसे करेंगे, 8 3 24 और 16 5 80। अब सबको गुना करेंगे तो लास्ट में 0 तो 0 आवे करेगा। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 3 19, 1920 आ गया आपका एलसीएम। समझे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए देख लीजिए एक बार इसको भी, हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम सब। अब आ गया हमारा 1.5 परमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो बस थोड़ा देर पहले बतलाए थे क्या कि पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बदला में 1, और जय को संख्या रहे पॉइंट के बाद उतना 0। 5 से कट जाएगा दोनों, 5 3 15, 5 दूना 10, 3/2। देखिए कहाँ ऑप्शन है, 3/2। ध्यान से मारना है, यहाँ 2/3 भी है।
ऑप्शन को ध्यान से रखना है। पूर्णांक का उदाहरण है। पूर्णांक क्या है सर? हम बतलाए थे कि पूर्णांक रूट में तो नहीं हो सकता है, पाई तो अपरमेय संख्या है, पॉइंट भी नहीं हो सकता है। पूर्णांक का क्या बतलाए थे कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक की ओर जाती है, सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। चलिए, इसमें कुछ था नहीं, देख लीजिए ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 0.25 को परमेय संख्या के रूप में बदलना है, बस उसी प्रकार पॉइंट हटाना है। परमेय संख्या के रूप में बोले यानी क्या? P/Q के रूप में। पॉइंट का मतलब एक, उसके बाद 2 संख्या था, 2 0 25 चौका 100 1/4। देखिए यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई, सर पाई बहुत आ रहा है। पाई का मान बतलाए थे हम कि पाई क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान 1 होता है 22/7। तो 22/7 क्या होगा? परमेय संख्या। लेकिन 22/7 है ना सर, तो 22/7 है, इसको जब भाग दीजिएगा ना 7 से 22 में, तो देखिए 7 से 3 बार में 21 आया, कितना घट करके 1 दशमलव ला करके फिर 0, 7 एक कम 7, फिर 3 आया, फिर 0, 7 चौक 28। 2 ही अंक तक दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो 2 ही अंक तक चेक करते हैं। देखिए 3.14 कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। ये पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए देखिए इसको भी। ओ माय गॉड, ये तो कट गया। आप सब नोट कर लिए थे? चलिए देखिए, अब दिया हुआ है कि किसी भी पूर्णांक का HCF स्वयं के साथ क्या होगा। किसी भी पूर्णांक, मान लीजिए कि कुछ 4, चाहे कुछ मान लीजिए 9, चाहे P चाहे B, कुछ मान लीजिए 4 को चीज दिया हुआ है, स्वयं के साथ बोला है, इसका HCF क्या होगा? तो सर सब में 2 फैक्टर है। क्या क्या 2 फैक्टर है? देखिए 4 है ना स्वयं के साथ, 1 से और 4 से स्वयं के साथ, दोनों में कॉमन क्या है? 1 है और 4 है। इसमें देखिए क्या है? 1 है और क्या है? 9 है। इसके अलावा भी है, लेकिन कम से कम बोल रहे हैं सब में, कोई भी किसी भी संख्या में 1 सब में आएगा। इसमें तो और कुछ आ सकता है, लेकिन ई जब बोलेंगे, इसको मान लीजिए, ई दोनों को मिटा दीजिए। समझिए, हम दोनों अति संख्या लेते हैं, अल्फाबेट लेते हैं। एगो ए ले लिए, दूसरा क्या ले लिए? बी ले लिए। इसका क्या फैक्टर हो सकता है? 1 गुना बी। इसका क्या होगा? 1 गुना ए। 1 में ए से गुना करेंगे तब पर भी ए रहेगा, 1 में बी से गुना करेंगे तब पर भी 1 रहेगा। दोनों का HCF क्या होगा सर? HCF दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, इसलिए इसका क्या होगा आंसर? 1, ठीक है। स्वयं नहीं मार दीजिएगा, क्या कि स्वयं कुछ भी हो सकता है। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, सारा संसार भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सम और विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा सम या 0 या निश्चित नहीं है या विषम। निश्चित नहीं होने का मतलब क्या? कि फिक्स नहीं है, कुछ हो सकता है, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए कोई भी एगो सम संख्या लेते हैं, इसमें कोई भी एक विषम संख्या से गुना करते हैं, तो क्या आएगा? 6 आएगा। हम थोड़ा देर पहले पढ़ा रहे थे, जब समझा रहे थे सम संख्या के बारे में, उस समय का बात बतला रहे हैं कि सम संख्या को 2m से सूचित करते हैं। और 2m में बतलाए थे कि m क्या है? कोई पूर्णांक है, यानी आप कुछ ले सकते हैं, m का मान सम भी ले सकते हैं, विषम भी ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप गुना करिएगा ना सम संख्या में, तो हमेशा सम ही आएगा। बतलाए थे ना सर? तो वही बात देखिए, हमेशा क्या आएगा? सम आएगा। सम और विषम संख्या गुणनफल हमेशा क्या आएगा? सम आएगा। लेकिन यही जोड़ रहता तो कोई भी सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा। बहुत अच्छा। देखिए बार बार उड़ जा रहा है भाई। क्लीन करने के बदला क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। चलिए एक चीज नहीं पढ़ाए थे जो इसमें दिया हुआ है, हम बतलाए थे कि क्वेश्चन आएगा तब बतलाएंगे। शुरू में ही बतला दिए थे कि भाग्य एल्गोरिथम विधि से क्या निकलना है? मौसा। और पूछेगा ना कि भाग्य एल्गोरिथम विधि से क्या निकलता है ऑब्जेक्टिव में, तो सिर्फ मौसा निकल सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भाग्य एल्गोरिथम का, आ जाए, क्या होता है फॉर्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम सब कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या है? आर। जहां पे
इसमें दिया हुआ है 0 है से हमेशा क्या होगा, 0 से हमेशा b है से बड़ा रहेगा, और इससे बड़ा क्या रहेगा या बराबर रहेगा r, यानी r है ना हमेशा से b के क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। चलिए बराबर नहीं तो बड़ा। अब हम समझते हैं, इसमें दिया हुआ है a बराबर b क्यू प्लस r में a 72 है, a का मान कितना दिया हुआ है 72, और क्या दिया हुआ है b नहीं पता है, b पता है नहीं पता है, b का मान निकालना है तो b को इसी रहने देंगे। अब बीच में कोई भी चीज का चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुना का चिन्ह है, q कितना है 8 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह डालेंगे, r कितना है 0 है। अब देखिए इसको बनाइए, क्या होगा 72, ये क्या हो जाएगा 8b, गुना करेंगे तो 8b हो जाएगा, प्लस में क्या है 0, तो ये क्या हो गया 72, और 0 में 8b जोड़ेंगे तो 8b रहेगा, बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है, कब जब गुना में रहे तब, अगर प्लस या माइनस में रहता तो नहीं कटता। कितना बार में 9 बार में, तो b का मान कितना आया 9 आ गया, 9 है ऑप्शन में। देखिए समझे, इस पर हम सब क्वेश्चन भी करेंगे आगे सब्जेक्टिव में। यदि भाग एल्गोरिथम में सेम क्वेश्चन है, ठीक है, दिया हुआ है क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a दिया हुआ है कितना 61 दिया हुआ है, b नहीं पता है, q क्या है b ही दिया हुआ है, a बराबर कितना है, a बराबर नहीं पता है, a का मान निकालना है, गलती हो गया है, b का मान कितना दिया हुआ है 61, और q का मान कितना है 27, और r का मान क्या है 32 है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी ना। चलिए अब क्या, ये तब लंबा गुना हो गया, अब 61 में 27 से गुना करिए, कितना आएगा 7 6 7 42, ये क्या हो गया 2, आई 6 दूना 12, 1 6 4 7, उल्टो जोड़ लेते हैं क्या, 1 6 4 7, प्लस में क्या है 32 है, इसको आप जोड़ लीजिए, क्या होगा 1 6 7 9, ठीक है, आई बात समझ में, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए था 1679 पहला ऑप्शन, ठीक है। देखिए समझ में आया सभी को, लाइव रहता था आपका कमेंट भी हम पढ़ पाते हैं, फिर क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी बतला पाते हैं, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं है, तो कृपया करके आप सभी उसको क्या करिए सब्सक्राइब करिए, जिससे हम जल्द से जल्द लाइव आ सके। कल परसों जब आप बुला लीजिए तब हम लाइव आ सकते हैं, लेकिन टाइमिंग वही रहेगा लाइव का 1 बजे 15 दिन तक। उसके बाद नए बच्चों के लिए फिर से टाइमिंग चेंज कर दिया जाएगा और फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए नोट करिए, हो गया, क्लीन करते हैं अब। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे, आज क्या पढ़ाए थे कि वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका महत्तम समावर्तक कितना हो, ओनली फॉर 1, उसको हम सब क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या। देखिए 21 और 84, 21 चौक 84 होता है। इसमें देखिएगा ना, मान लेते हैं कि 21 को हम 1 को रहने दिए, लेकिन 21 के पहाड़ा में आ रहा है 21 चौक 84, तो हमको तो कॉमन मिल गया, तो इसका एचसीएफ तो 21 हो गया, लेकिन हमको कितना चाहिए 1 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 13 चौका 52, इसमें क्या आएगा 13 आएगा, इसमें क्या आ सकता है 13 गुना 4 आ सकता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया, लेकिन हमको कितना चाहिए 1 चाहिए। पहला ऑप्शन में देखिए 14 है, तो 14 के पहाड़ा में तो 35 नहीं आता है, लेकिन इसको लिख सकते हैं ना 7 गुना 2, इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुना 5, दोनों में क्या कॉमन आ गया 7 आ गया, यह भी नहीं होगा। ये 18 और 25 में देखिए कुछ कर लीजिएगा ना सर तो नहीं आएगा, इसको हम डिटेल में यहाँ पर बतलाते हैं, नीचे में बतलाते हैं। ये 18 है और दूसरा क्या है 25 है, 18 का फैक्टराइज कर लीजिए, 2 से लगाइएगा तो 9 बार में, फिर 3 और फिर क्या आएगा 1 आएगा, 2 3 6 6 3 18, 18 एकम 18। उसी प्रकार 25 लास्ट में 5 है तो 3 से ही कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। हम सब रूल जानते हैं ना, पढ़ेंगे डीप में तो बतलाएंगे कौन संख्या किससे विभाजित होगा, कब होगा, कैसे शॉर्टकट में भी बतलाएंगे। 5 से कितना बार में 5 बार में, फिर कितना बार में 1 बार में। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 5, ये दोनों में है, लेकिन इसमें है नहीं है, 1 है दोनों में कॉमन, ओनली फॉर 1। एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। जिसका एचसीएफ 1 हो 2 या 2 से अधिक संख्या का, उसको हम सब क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम सब क्या पढ़े हैं कि दोनों में जो कॉमन हो,
सर यहाँ पे देखिएगा ना, क्या दिया हुआ है 6x² y, ये क्या है 12xy। इस दोनों का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या बोले हैं कि दोनों में कॉमन हो। तो 6 है, दोनों में नहीं 6 है, ये 6 है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 6 छुपा हुआ है सर। 6 12 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 2, तो दोनों में कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ एगो है, यहाँ क्या है 2 गो है, तो एगो तो कॉमन हो ही ना गया। तो इसको लिख सकते हैं 6 × x और फिर y, इसमें भी है और इसमें भी है, और दोनों में क्या है एक एगो है, तो कोई एगो ले लीजिए, गुना करिएगा तो क्या हो गया 6xy। समझ में आई? यदि आई तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको कमेंट में बनाइएगा, HW आपके लिए, ठीक है। इसको आप कमेंट में आंसर दीजिएगा क्या होगा से, अगर आप समझ गए हैं तो। चलिए एक क्वेश्चन डालते हैं आपके लिए, 9xy, 12x² x³ y², और क्या डालते हैं यहाँ पे q कर देते हैं इसमें, और इसमें भी q कर देते हैं। आगे क्या डालते हैं 27x² y³। इसको बना करके लाना है आपको, कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। हम इसका आंसर अगले वीडियो में जरूर मिलवाएंगे। चलिए हो गया। चलिए अब हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है, अब हम सब आते हैं सब्जेक्टिव पर, ठीक है। आज ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया है, चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, हर टाइप का एक एक कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी हम सब क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। समय कितना हो गया है 3:30 से लगभग हो गया है, ठीक है। आधा घंटा प्लस इस वीडियो का भी हो गया, 2 वीडियो बना दिए हैं। चलिए क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्नलिखित का मौसा निकाले थे। यूक्लिड विभाजन का भी फॉर्मूला बतलाए थे सर, क्या बतलाए थे कि भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में क्या है शेषफल। इसको इंग्लिश में बतलाए थे, ए बराबर क्या होगा BQ और प्लस में R होगा। जहां पर क्या होगा 0 है ना से हमेशा, 0 से हमेशा क्या रहेगा B है से बड़ा रहेगा, और B से बड़ा या बराबर रहेगा क्या R रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि जो 2 संख्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ है। ये पहला वाला जो है इसको हम सब भाज्य कहते हैं, क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, और ये जो सेकेंड वाला रहेगा उसको क्या कहते हैं भाजक कहते हैं। लेकिन हम सब ऐसे नहीं समझते हैं, ये भी तो पहले दे सकता है। हम समझेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या रहे उसको क्या कहेंगे भाज्य कहेंगे, और जो छोटी संख्या रहे उसको क्या कहेंगे भाजक कहेंगे। इंग्लिश में उसको ए कहेंगे, तो ए कितना है हमारा 870, और बी कितना है 225। अब हमको क्यूब मतलब यानी कितना बार क्वांटम, ठीक है, कितना बार गुना किया जाए कि इतना आना चाहिए, नहीं तो इससे थोड़ा कम आना चाहिए। अब देखिए अगर 4 बार में करते हैं ना तो 200 मान लेते हैं कि 200 है, तो 2 चौका 800 और 25 चौका 100, तो 800 100 900 हो गया। तो 4 बार तो ज्यादा हो रहा है, 3 बार में लगाएंगे। कितना बार में 3 बार में, तो 3 बार में लगाइएगा ना तो 2 3 600 और 25 3 75, 6 से 75 आ गया। तो इसमें से घटा दीजिए, इसमें से आप 6 से 75 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 6 बचा, 16 में से 7 गया 9, 7 में 6 गया 195, ठीक है। हम मुंह पर ही बना देंगे, लेकिन आपको बतलाने के लिए लिखे हैं। कितना आया है 195। उस 195 में क्या आया शेषफल आया, रिमाइंडर, इसको क्या कहेंगे रिमाइंडर शेषफल। तो शेषफल कितना लिखे हैं 195। अब देखिए इसका प्रमोशन कर दीजिए आप सभी, ठीक है। इसको आप कहाँ पे रख दीजिए यहाँ पे 225, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए, और ये वाला जो है से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। रिमाइंडर है से क्या बन गया भाजक बन गया, यानी शेषफल है से क्या बन गया भाजक, अब भाजक था से भाज्य बन गया। अब देखिए लगाइए, 2 बार में करिएगा तो ये तो बहुत आ जाएगा, तो एक ही बार में लगाइए। 1 बार में करिएगा तो 195 ही रहेगा, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 30 आ जाएगा। अब क्या करना है फिर उसी प्रकार 195 को यहाँ पे लिख दीजिए, वो 30 है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। कै बार में 6 बार में, 3 छक 18, 180 हो गया। फिर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। इस 30 को यहाँ पे डाल दीजिए, फिर ये 15 को यहाँ पे डाल दीजिए। अब कट जाएगा पूरा पूरा, कितना बार में 2 बार में, तो शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 0। जहां पे 0 आ जाएगा वहीं पे रुक जाना है,
आंसर आ गया है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आंसर क्या आ गया है, जो बराबर के बाद वाला होता है उसी को हम सब क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ कितना आया, 15 आ गया, ठीक है, समझे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। हो गया, चलिए क्लीन करते हैं, आगे देखते हैं। आगे ये सेम क्वेश्चन है, आप घर से बनाइएगा, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन रखा गया है, समझ में आई बात। चलिए आगे देखते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है हमको, लसा और मौसा दोनों निकालना है, जो कि हम पहले बतलाए हुए हैं, लेकिन एक बार और डिटेल में चलते हैं। सर क्या क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 का पहले आप बच्चा की तरह हम आपको बतलाते हैं। 6 को पहले निकालिए, किससे, 2 तिहाई 6, 3 से कितना आएगा, एक बार में आएगा ना सर। अब देखिए क्या है इसके अलावा, 8 है, इधर है, हाँ नीचे ही बतलाते हैं, 8 है, तो 8 का क्या आएगा, 2 से लगाइएगा तो कितना बार में, 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, एक क्या है 22 है, तो 22 का निकालिए क्या आएगा, 2 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में, यही ना आया। अब सबको लिखिए, क्या क्या संख्या था, 6 था, 8 था और क्या था, 22 था। अब देखिए 6 में क्या क्या आया है, 2 3 1, सिर्फ बाहर वाला साइड को लेना है, ठीक है। क्या क्या आया है, 2 3 और क्या आया है, 1 आया है। 8 में क्या क्या आया है, 3 गो 2 है और 1 गो 1 है, 3 गो 2 है, सामने सामने लिखना है, और फिर क्या है, 1 गो 1 है। 22 में क्या आया है, 2 आया है और क्या आया है, 11 आया है और क्या आया है, 1 आया है, यही ना आया है सर, जी बिल्कुल। अब इसको हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। एचसीएफ को ही हम सब क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। एचसीएफ को ही क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, फुल फॉर्म जाने। उसके बाद क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम को क्या कहते हैं, लौसा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, चाहे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो पहले हम सब मौसा निकालते हैं। मौसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखेंगे कि तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या है, देखिए तीनों में 2 है सर, तीनों में 2 है कि नहीं है। अब यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये तो होबे नहीं करेगा। 1 है तो 1 सब में है। अब देखिए इसके अलावा 2 3 1 के अलावा इसमें कोई संख्या नहीं था, तो ये सब 22 उसको चेक नहीं करना है। इसमें 8 में चाहे 22 में जो भी संख्या है उसको चेक नहीं करना है। सबसे देखेंगे छोटा है उसमें का ये चेक करेंगे। जब इसमें नहीं रहेगा तो इस समय रहे चाहे नहीं रहे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहा कि उसमें क्या होना पड़ता है, तीनों में कॉमन होना पड़ता है। तीनों में कॉमन क्या है, 2 गुना 1, 2 गुना 1 कितना होगा, 2। आपका एचसीएफ यही हो गया। एचसीएफ निकालने का एक ट्रिक बतलाए थे कि सबसे छोटी संख्या लेना है। सबसे छोटी संख्या क्या था, 6। तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 6। 6 के पहाड़ा में 8 आता है, नहीं आता है, तो इसको 2 से बोले थे भाग करने के लिए। तो 2 से जब भाग करिएगा तो 2 गुना 3 आएगा। तो बड़ा संख्या क्या है, 3। 3 से देखिए 6 आता है लेकिन 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, तो 2 से चेक करेंगे। 2 से 6, 2 से 8, 2 से 22, सब कट रहा है, इसलिए आंसर हो गया। उसी प्रकार एलसीएम में चलते हैं। 2 देखते हैं, 2 सबसे ज्यादा किसमें है, ए में 1 है, में 3 है, में 1 तो 3 वाला लेंगे। 2 के पावर 3, 3 बार 2 को लिख दीजिए, चाहे पावर में लिख दीजिए, बात वही हुआ। 3 देखेंगे, 3 का 1 है तो 1 है, इस समय तो है ये नहीं है। 11 है इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो 2 का क्यू क्या होगा, 8। अगुना में क्या, 3, अगुना में क्या, 11। 8 3 24, अगुना में 11, कितना हो जाएगा, 24। 4 2 6, 2 से 64, गुना कर लेते हैं एक बार। 4 2, ठीक है, 2 से 64 ही आएगा। एक बार चेक कर लिए कौन गलती उलती हो जाए क्या। तो ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब देखिए एलसीएम का भी एक ट्रिक बतला देगा कि बड़ा वाला संख्या लेना है। क्या लेना है, बड़ा वाला संख्या। तो बड़ा वाला संख्या क्या है, 22। 6 के पहाड़े में 22 आता है सर, नहीं आता है, तो 22 को डबल कर देना है, 2 बार पढ़ के। 22 दूना 44, 6 के पहाड़ा में 44 आएगा, नहीं आएगा। 22 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, कितना, 66। 6 के पहाड़ा में 66 आता है, आता है, लेकिन 8 के पहाड़ा में 64 आता है, 66 नहीं आता है। अब इसको 4 बार पढ़ेंगे, 22 चौका 88। जब देखिए छोटा छोटा रहे तो बन जाएगा, लेकिन ये तो लंबा लंबा जाएगा जब तक 2 से 64 नहीं आ जाए। समझ रहे बात को, इसलिए बस ऐसे ही निकालिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, क्या करिएगा, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन सेम है आपके लिए, ठीक है। सेम करने का मतलब कि डिजिट दूसरा है, बनाना वही है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी आपको सबको छोड़ रहे हैं, बस 1 2 बचा हुआ है।
ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का मौसह 145 है तथा उनका लौसह 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है, क्या आता है? फॉर्मूला आता है HCF गुना में LCM बराबर पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर गुना में दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। आप देखिएगा ना सर, इसमें दिया हुआ है मौसा दिया हुआ था, मौसा के सामने में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, रूल रेगुलेशन गलत हो जाएगा, रूल के साथ छेड़खानी नहीं करना है। 145 एलसीएम नहीं दिया हुआ, एलसीएम क्या बोला है? दिया हुआ है 2175। कहाँ पढ़ रहे हैं हम? गलती पढ़ देते हैं। कितना दिया हुआ है? 2175। एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या कितना है? 725। तो पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या नहीं पता है, तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने देते हैं। अब हम बतलाए थे थोड़ा देर पहले कि जब गुना में रहे ना तो बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से नीचे कटता है। ये तो गुने में है, काट दीजिए। 25 से काटते हैं, 25 से काटिएगा तो 7 चौक 28 है, 29 बार में 7 चौक 28 क्यों किए? कहा कि 4 बार गुना करिएगा ना 25 को तो 100 पूरेगा। यहाँ 700 था तो 7 चौक 28 और एगो 25 29। ठीक है, उसी प्रकार 25 से इसको काटिए, 2100 है तो 21 चौक 8400 और 3 को 75 में का तो 84 या 3 कितना हुआ? 87 हुआ कि नहीं हुआ? हम सब जानते हैं 29 के पहाड़ा में 87 आता है। कै बार में आता है? 3 बार में आता है। तब क्या बच गया? इधर 145, इधर क्या बच गया? 3 बच गया, इधर ये सब कट गया है तो क्या बच गया? सिर्फ सेकेंड संख्या। इसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल 1 4 3 12 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 435। सेकेंड संख्या क्या आ गई? 435। समझ में आई? आंसर तैयार है सर आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए समझ में आए तो। चलिए आगे देखते हैं। सेम आपके लिए समय बहुत ज्यादा हो गया है और बचा हुआ देखते हैं। सिद्ध करने वाला है, इसको आप सब पढ़े होइएगा कि रूट 2 क्या है? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है? मानेंगे कि माना कि रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखने पर, जहां P और Q क्या है? एक सहभाज्य संख्या। पहले ऐसे मानेंगे, फिर लिखेंगे P बटा Q बराबर रूट 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करिएगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा, समीकरण मान करके फिर बनाइएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, काहे कि टाइम बहुत हो चुका है। धन्यवाद। आप सभी क्या करिए, इस चैनल को जितना से जितना हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट भी कीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। काहे कि अभी हम तो फर्स्ट डे है हमारा वीडियो का, पता तो हमको भी चलना चाहिए क्या कमी है, क्या उसको आगे सही किया जाए। और एक और आप सभी को सूचना कि हम जैसे कि ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, हमारा कोचिंग संस्था चलता है जिस कोचिंग का नाम है, दिखाते हैं आप सभी को, ब्लर में आ रहा है। ठीक है, इसका लिखा हुआ है भारतीय एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, जो कि बाजी रामनगर रोड दुनवा में पड़ता है। यहाँ पे 0 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हर विषय के लिए अनेकों शिक्षक है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीका से विस्तार में डिटेल में बतलाने के लिए अलग अलग टीचर को रखा गया है। आप अगर लोकल एरिया के हैं तो जरूर यहाँ पे विजिट करें और आकर के डेमो क्लास जरूर लें। आपको फिर यहाँ का पढ़ाई देखिए कैसे हो रहा है। आपको कोई भी चैप्टर खत्म हो रहा है तो उसका चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है, फिर टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है, क्या कमी है नहीं कमी है, आपके गार्जियन थ्रू पहुँचाया जाता है उस टेस्ट को, रिजल्ट को। आप देखे होइएगा, यहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी आए थे, देखे होइएगा आप सभी। चलिए ज़्यादा क्या बोले, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद आप सभी को हमको इतना प्यार देने के लिए, शुक्रिया।